खरक करेजे गड़ी रही बचन वृक्ष की फांस। निकसाए निकसे नहीं रही सुकाहू घास। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। बिरले तेजन बची हैं जो रामई भजे विचार। काल खड़ा सिर ऊपरे तैं जागु निराने मीत। जाका घर है गैल में शोकस सोए निश्चिंत। कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए। काया मध्य काल बसत हैं मर्म न काहू पाए। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सबके वक्षस्थल में विराजमान प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कुल विवत प्रणाम। माता पिता के चरणों में कुल दंडवत प्रणाम। अब सभी भक्तजनों को नमन वंदन। सद्गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वचन रूपी जो वृक्ष है उसके कांटे मानवों के हृदय में धसे हुए हैं और रुक रुक कर बराबर चूमते रहते हैं। अगर किसी के कांटा लग जाए या सुई चुभ जाए, नहीं डॉक्टर दवा करता है तो इंजेक्शन लगा देता है, या किसी के कोई नुकीली चीज़ लग जाए, या यूँ कह लें आप कि एक भाला ही क्यों ना लगे, तो उतना दर्द तो जीव को नहीं होगा, इंसान को उतना दर्द नहीं होता है जितना कि किसी के वचन उसको घायल कर जाते हैं, किसी के शब्द उसे घायल कर जाते हैं। इसलिए कभी भी पति पत्नी संवाद में हों, पिता पुत्र हों, कभी आप अपने मित्र से संवाद करें, किसी से भी संवाद करें, तो वहाँ पर अपने वचनों का ख्याल जरूर रखें कि आपके जो शब्द हैं वो कांटे जैसे ना हों। उससे अच्छा है कि आप चुप ही रहें। फिर कहते हैं कि ये कांटे किसी के निकालने पर निकलते भी नहीं हैं, ये कांटे भावुक लोगों के हृदय में धंसकर रह जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार पाप कामाद रूप काला सर्प सब लोगों के शरीर में विद्यमान रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अहंकार पाप काम, इन तीनों की जो काला रूपी सांप कह लें या एक ऐसा जहरीला पदार्थ जो सबके हृदयों में अपना घर बना बैठता है, उससे बचने का मात्र एक उपाय भजन ही है। और वे बिरले ही इस सर्प से बचेंगे जो सार शब्द के द्वारा विचार करके राम का भजन ही करेंगे। साहब कहते हैं कि अहंकार काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या दोष, इन लोगों से, इन सब से बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है। क्या? कर लो भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा।
काया से मुख न मोड़, तू परेशान नहीं होगा। जिनको सार शब्द, सार तत्व का भान हो जाता है, वे ही इन सब लोभ, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, माया, ऐसा दोष जो काले सर्प की तरह आपको दिन रात डसते रहते हैं, इनसे बचने का एकमात्र तरीका है राम का भजन। राम अर्थात स्व का भजन, आत्म तत्व का भजन। सद्गुरु आगे कहते हैं कि हे मोह माया जाल में जकड़े हुए मनुष्यों, तुम्हारे सिर के ऊपर काल खड़ा हुआ है। जाग जाओ, अर्थात मोहादि का त्याग कर दो। जिसका निवास स्थान काले के मार्ग में ही है, वह निश्चिंत होकर कैसे सो सकता है। जड़ तत्वों द्वारा रचित यह देह तथा दैहिक गठन पहले से ही अत्यंत दुर्लभ है। ऊपर से काल रूपी घून से धीरे धीरे खाकर बेकार कर रहा है। काल देह के अंदर ही बसता है। इस भेद को कोई नहीं जानता, यानी सभी भ्रामक बने हुए हैं। देखिए, कोई यह नहीं जानता है कि उसे भ्रम है, अभी वो भ्रम में जी रहा है, तब तक तो ठीक है कि उसे पता ही नहीं है। परंतु यहाँ पर बहुत खतरे की बात आ जाती है कि वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, वो समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहता है। उसे इस बात का भी भान नहीं है कि वो जकड़ा हुआ है काल रूपी, और मन माया तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए। संसार में लोग कहते हैं ये मोह माया है, ऐसा नहीं। धन माया होगा तो आप अपने बच्चों को लिखाओगे, पढ़ाओगे कैसे? कोई अतिथि आपके घर आएगा, आदर सत्कार कैसे करोगे उसका? भगवान कृष्ण ने महलों में रह करके अपने गुरुजनों की भक्ति की। प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा के पुत्र थे, वो भी एक राजा था, उन्होंने भी गुरुजनों की भक्ति की। तो काल कहाँ? आपके शरीर के अंदर ही है, अर्थात आपका मन पक्का एजेंट है काल का। आपका मन ही माया है। फिर से सुने, आपका मन ही माया है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं आखिरी में, सर्वधर्माणि प्रत्यक्ष मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। यानी कि सर्व धर्मों को त्याग करके हमारी एक शरण गहो। सरेंडर होना क्या है? मेडिटेशन क्या है? जहाँ पर आपका मन स्टिल हो जाएगा, जब आप रुक जाओगे, वहाँ पर आपका मन रुक जाएगा, उसी जगह से परमानंद की शुरुआत हो जाएगी। और जो निरंतर दिन रात भजन चल रहा है इस संसार में, उससे आपका मन कनेक्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, साहेब बंदगी।